हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग सब। होपफुली आप लोग सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, फिट एंड फाइन होंगे। शुरू करने से पहले सेम रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपके राइट हैंड साइड पे मोबाइल में जो बेल आइकन है इस चैनल पे प्लीज़ उस पर सेलेक्ट करके ऑल सेलेक्ट कर लें, जिससे आपको मेरा सब्सक्रिप्शन भी हो जाएगा और मेरे एपिसोड्स की नोटिफिकेशन भी मिल जाएगी। तो आज का गेम आईपीएल का पहला क्वालिफायर था, सीएसके चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस गुजरात टाइटंस, और सीएसके ने इसे बहुत प्रोफेशनली जीता है। आप कहे कैप्टनसी में द वे दे बैटेड, द वे दे बोल्ड, द वे दे फील्डेड, इसमें पूरा एम एस धोनी जैसे अपनी टीम को खिलाना चाहते हैं, जिस हिसाब से वो स्ट्रैटेजी बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं, अलॉन्ग विद स्टीफन फ्लेमिंग जो उनके कोच है, ड्वेन ब्रावो जो उनके बॉलिंग कोच है। अब इन सब ने मिलकर जो स्ट्रैटेजी प्लानिंग की थी इस गेम के लिए, हर एक चीज़ ऑन स्पॉट हुई और गुजरात टाइटंस उसमें फंस गया। आई थिंक ब्लंडर्स थे गुजरात टाइटंस की ओर से भी। अगर आप कहें देखेंगे तो हार्दिक पांड्या ने गेम के बाद कहा कि बेसिक चीज़ें उन्होंने उनकी टीम ने अच्छी नहीं की, लेकिन सबसे बेसिक चीज़ तो उन्होंने अच्छी नहीं की जब टॉस जीत के उन्होंने फील्डिंग ली। चेन्नई में जब यह खेला जा रहा था चिदम्बरम स्टेडियम पे, यहाँ वेल नोन है एंड ऑफ द सीजन जब होता है तो पिच स्लो स्लगिश हो जाती है। इवन डे नाइट गेम में ड्यू आता है लेकिन वो पिच पे उतना असर नहीं डालता है। पिच ब्रेक होना शुरू होती है, जो टर्न होती है, और बॉल बहुत स्लो आता है बैट पे, जिससे स्ट्रोक मेकिंग डिफ़िकल्ट हो जाती है। लेकिन आई थिंक हार्दिक पांड्या ने फील्डिंग इसलिए ली कि उन्हें पता था कि वो उनकी टीम चेज़ अच्छा करती है, और अगर रात को ड्यू हुआ तो हेल्पफुल कंडीशंस हो जाएंगे बैटिंग के लिए और वो चेज़ कर जाएंगे। शुभमन गिल पे भी बहुत डिपेंड कर रहे थे, उनका फॉर्म तो लाजवाब चल रहा था। तो हो सकता है उसके लिए हार्दिक पांड्या ने फील्डिंग ली, लेकिन वहीं वो बहुत बड़ी मिस्टेक थी। दूसरी मिस्टेक थी, ऋतुराज गायकवाड़ आउट हो गए थे 2 रन पे, नो बॉल था। बट ठीक है, वो होता है गेम में। लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ टेकिंग नथिंग अवे, उन्होंने बाद में बहुत अच्छी बैटिंग की। ये पिच ऑलरेडी आफ्टर बॉल 4-5 ओवर के बाद जब ओल्ड होना शुरू हो गया था तो रुक के आ रहा था, और सामने जब ओपोनेंट्स में आप बॉलिंग देखे तो राशिद खान, नूर, मोहित शर्मा जो अपने स्लो कटर्स के लिए बहुत फेमस है और ये उनके लिए आइडियल कंडीशंस थे, मोहम्मद शामी, इनके सामने इन्होंने अच्छे से रन्स बनाए। 7-8 की एवरेज लेके चल ही रहे थे कंटिन्यूसली। दूसरे और एंड पे आप देखेंगे कॉन्वे स्ट्रगल कर रहे थे, तो आप देखेंगे कि ऋतुराज गायकवाड़ की बैटिंग एक अलग ही लेवल पे थी। 60 पे जब वो आउट हुए तब शिवम दुबे आए और वो स्पिनर्स पे अच्छा खेलते हैं, शायद उन्हें इसीलिए उन्हें लगता नूर अहमद और राशिद खान के अगेंस्ट बिग हिट्स के लिए भेजा गया था, लेकिन वो आज चले नहीं और बोल्ड हो गए। मैंने देखा है एक क्वालिटी स्पिनर के सामने शिवम दुबे स्ट्रगल करते हैं जैसा वो शॉर्ट बॉल के सामने स्ट्रगल करते हैं। एक ठीक ठाक स्पिनर रहे जो एक ही एंड से एक ही तरह के बॉल करता है, उस पर तो हिट्स लगा देते हैं। लेकिन क्वालिटी स्पिनर्स जैसे नूर अहमद थे, वो गुगली भी अच्छी डालते हैं, राशिद खान के अगेंस्ट वो स्ट्रगल करते हैं। उसके बाद अजिंक्य रहाणे आए जिन्होंने अच्छी इनिंग्स खेली, अच्छे दिख रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक पॉइंट आई थिंक वो स्क्वायर गली की तरफ आउट हो गए। वो एक गैप निकालने के चक्कर में अच्छी इनिंग्स खेली उन्होंने, फास्ट खेली, कुछ 9 बॉल में 17 रन मारे। सेम अंबाती रायडू ने किया। बाकी के जो भी बैट्समैन आ रहे थे क्विक फायर मार रहे थे, और चेन्नई का बेसिक स्ट्रैटेजी ये थी कि 160 पहुँचे, और आखिरी ओवर में जब जडेजा के बिग हिट्स लगे तब तो गेम 170 तक चला गया चेन्नई का, और वो बहुत अच्छा स्कोर था ये पिच पे। वो एट पार नहीं, ओवर पार स्कोर था ऑन दिस पिच। और आप देखेंगे लोगों को डिसअपॉइंटमेंट हुई जब धोनी आउट हो गए, बट जडेजा ने आखिरी ओवर में जो 15 रन मारे, वो दैट मेड अ डिफरेंस, दैट मेड अ बिग डिफरेंस। और टोटल को आप चेस कर रहे हो 158, 160, और सडनली आपको चेस करना पड़ रहा है 173, दैट मेक्स अ डिफरेंस। जब जो गुजरात बैटिंग पे आई तो स्टार्ट से ही लग गया था कि पिच स्लगिश है। दीपक चहार अपने अच्छे आउट स्विंगर्स डाल रहे थे, और धोनी ने शुभमन गिल को बांध के रखा था। शुभमन गिल ने 35 रन मारे आज, लेकिन इनिशियली जब वो जो ऑफ पे जो गैप्स निकाल के बाउंड्रीज मारते हैं, उन्होंने ऑफ को पूरा कॉर्डन करके रखा था। प्लस उन्होंने शुभमन गिल के लिए खास एक डीप स्क्वायर लेग रखा था, जहां वो शुभमन गिल को इनिशियली पहले 6 ओवर में भी दीपक चहार ने टेस्ट किया एक शॉर्ट बॉल पे, लेकिन वो 6 के लिए गया। जब दीपक चहार अपने नेक्स्ट स्पेल में आए, वो सेम फील्डर था उधर,
और शुभमन गिल उधर कैच दे बैठे ए 6 मारने के चक्कर में। उनका पुल मारने गए लेकिन पिच बॉल थोड़ा स्लो आया, उनका टॉप एज लगा और वो टाइम नहीं कर पाए। रिद्धिमान साहा भी आउट हो गए जल्दी, और यहाँ अपॉर्चुनिटी थी विजय शंकर को भेजने के लिए, बट हार्दिक पांड्या ने अगेन, ये दूसरा ब्लंडर था उनका, वो खुद आ गए। विजय शंकर अच्छे फॉर्म में खेल रहे हैं और जब क्विक रन चाहिए थे पहले 6 ओवर में तो उन्हें भेजना चाहिए था, जबकि वो एक अच्छे इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे नंबर 3 पे काफ़ी सक्सेसफुल हुए हैं। कोई भी बैट्समैन कंफर्टेबल नहीं लगा। शुभमन गिल जब आउट हुए 35 पे, उसके बाद मिलर उससे पहले आउट हुए क्लीन बोल्ड, और जब जडेजा बॉलिंग करने आए, उनका पहला ही ओवर में एक बॉल इतना टर्न हुआ है कि टेस्ट मैच के जिस हिसाब से जब 5वें दिन पे आप बैटिंग कर रहे हो, वो लेवल का टर्न था उस बॉल में। वो देख के ही मुझे गुजरात टाइटंस को लग गया होगा कि दिस विल बी वेरी डिफिकल्ट चेस। और मिलर थोड़ा अनफॉर्चुनेट थे, बट देन अगेन जडेजा को ही तारीफ करना होगी। जडेजा और धोनी जब पिच ऐसी मिलती है तो ये दोनों मास्टर्स है ये पिच को एक्सप्लॉइट करने के लिए। धोनी ने अपने रिसोर्सेज का कमाल इस्तेमाल किया। थिक्शाना को उन्होंने पहले पावर प्ले में भी ले आए, बैट्समैन को एंटाइज किया बिग हिट्स के लिए। थिक्शाना ने 2 विकेट लिए, जडेजा ने मिलर को आउट किया और शनाका को आउट किया, और इन दोनों ने ज़्यादा रन्स भी नहीं दिए। थिक्शाना ने 4 ओवर में दो विकेट लिए और 28 रन दिए, और जडेजा ने भी 2 विकेट लिए, कुछ 26 रन दिए 4 ओवर में। तो इनके ओवर और स्पेशल बात ये थी, ये दोनों बॉल इतनी क्विकली ओवर फिनिश कर रहे थे कि गुजरात को कुछ टाइम ही नहीं मिला। लास्ट में मुझे लगा देश पांडे ने बहुत ख़राब बॉलिंग की, टोटल फील्ड ऑफ साइड की थी और धोनी ने उन्हें दिया था, लेकिन वो बॉल मिडल और लेग पे कर रहे थे जहां उन्होंने अच्छे खासे रन्स खाए। राशिद खान ने उनकी अच्छी पिटाई की आज। पति राणा ऑन एंड ऑफ लगे आज, कुछ बॉल्स बहुत अच्छे डाल रहे थे लेकिन वेवर्ड बहुत डाल रहे थे, वाइड्स बहुत डाल रहे थे, और ये उन्हें रेक्टिफाई करना होगा फाइनल से पहले। धोनी की कैप्टनसी, 3 डिसमिसल आप देखेंगे, शुभमन गिल, रिद्धिमान साहा और राशिद खान। उन्होंने फील्ड सेटिंग ऐसी रखी थी, प्लेयर को ऐसे स्पॉट पे रखा था कि वहीं कैच आया वो। राशिद खान जब लास्ट में ऐसा लग रहा था कि गेम क्लोज करने वाले हैं, तब उन्होंने देशपांडे को आउटसाइड या ऑफ स्टंप फुल करने की सलाह दी, और उस पर राशिद खान का एक शॉट है जो पॉइंट के ऊपर से वो स्लैश मारते हैं, बहुत ही हार्ड स्लैश मारते हैं जो पॉइंट के ऊपर से जाता है, और अगर छोटे ग्राउंड पे तो वो 6 भी चला जाता है, लेकिन यहाँ वो लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द बाउंड्री थी और वहाँ ऑलरेडी एक फील्डर उन्होंने तय रखा था ये कैच के लिए। बहुत अच्छी प्लानिंग थी, धोनी, ब्रावो और स्टीफन फ्लेमिंग, जिस हिसाब से उनका रिएक्शन आया वो कैच के बाद, वो दिख रहा था कि ये प्लान डिसमिसल था। विजय शंकर की कैच जो ऋतुराज गायकवाड़ ने डीप में पकड़ी पाती राणा की, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट कैच थी, क्योंकि उस वक्त ऐसा लग रहा था 21 बॉल्स 44 रन चाहिए थे, 43 रन चाहिए थे और कुछ भी पॉसिबल था, एक अच्छा ओवर और गेम इधर उधर हो सकता था। स्पेशली विजय शंकर बहुत अच्छे 6 हिटिंग फॉर्म में आए थे टूर्नामेंट में, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ ने उनकी एक बेहतरीन डाइविंग फॉरवर्ड कैच पकड़ी और गेम वहाँ ख़त्म हो गया। एक्चुअली राशिद खान से बस इतनी उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि वो लास्ट तक जाएंगे, बट विजय शंकर का कैच वाज द फाइनल नेल इन द कॉफिन फॉर गुजरात टाइटंस। बहुत अच्छी प्लानिंग चेन्नई सुपर किंग्स की, पूरा समझ के आए थे उन्होंने, पूरी कोई चांस ही नहीं दिया गुजरात टाइटंस को जब उन्होंने गुजरात टाइटंस ने फील्डिंग ली। और ये हार्दिक पांड्या को ये सब चीज़ों से सीखना होगा। हाँ, आप अपनी टीम की स्ट्रेंथ पे जाए, बट कंडीशंस को भी देखें। हमेशा आप 180-190 चेज नहीं करेंगे। ये पिच पे 160 वॉज इक्विवेलेंट टू 180, 185, 170 वॉज इक्विवेलेंट टू 200। तो हार्दिक पांड्या को बस एक और मौका है, कल मुंबई और लखनऊ में से जो जीतेगा वो खेलेगा अब गुजरात टाइटंस के लिए। अगेन धोनी पे आऊँ तो मास्टर कैप्टनसी, उन्होंने जिस हिसाब से, मैंने पहले भी कहा, जिस हिसाब से फील्डिंग्स रखी, फील्ड सेटिंग की, फील्डर्स को पोजीशन पे रखा, बॉलिंग चेंजेस, एवरीथिंग वाज टॉप क्लास। वो ये ट्रॉफी जाने देने वाले है ही नहीं। अगर चेन्नई सुपर किंग्स को किसी को बीट करना है फाइनल में तो अपना ए गेम खेलना होगा। ज़रा सी भी वो चुके तो चेन्नई सुपर किंग्स आप पे हावी हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अभी कल देखते हैं, कल तो एलिमिनेटर है, जो भी कल हार गया वो आउट ऑफ IPL हो जाएगा। मैं चाहता हूँ मुंबई इंडियंस ये गेम जीते और फाइनल में भी मैं मुंबई इंडियंस को देखना चाहूँगा, ताकि हम फिर से चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस की अच्छी राइवलरी फाइनल में देख सकें। एक एल क्लासिको मैच होगा वो।
तो देखते हैं क्या होता है कल दोस्तों, और मैं कल फिर वापस आता हूँ, और तब तक आप अपना ध्यान रखें। मुझे अब इजाज़त दें, कल तक के लिए गुड बाय।